मोदी जी ने 10 साल में किए हैं उनमें बहुत आगे गुंजाइश है उन सुधार को करने की। तो अगले 5 साल में एक अच्छे बड़े बहुमत से और हमको ये सरकार लेकर के आनी है। हम जानते हैं कि पिछली बार कांग्रेस केवल 52 सीटों पर जीती थी और जो यूपीए है उनके सहयोगी दल मिला के 91 सीटें थी। और अगर एनडीए की बात करें तो 343 सीटें एनडीए की थी। अब 343 से हम तो 400 मांग रहे हैं, आशा करते हैं 400 मिलेंगी। लेकिन वो लोग जो सिर्फ 91 सीट पर थे वो खाली राज करने के आंकड़े तक भी पहुंचे, 272 पहुंचना पड़ेगा। किसी भी कारण से वो तो 2 गुना से ज्यादा चाहते हैं, हम तो 343 से 400 मतलब केवल 57 सीट ज्यादा करना चाहते हैं। तो आप मान के चलिए गुंजाइश तो 400 की है, न कि यूपीए कहीं भी नजदीक पहुंच पाएगा। यूपीए पहुंचने वाला नहीं है नजदीक। आज कांग्रेस में एक बहुत बड़ी बौखलाहट हो गई है और उस बौखलाहट में एक बौखलाहट तो ये है कि मोदी जी ने जो 10 साल में काम किए वो 55 साल में नहीं कर पाए। मित्रों, 55 साल में जो नहीं कर पाए वो मोदी जी ने 10 साल में कर दिए। कांग्रेस के नेताओं में एक हीन भावना घर कर गई है। उनको लगता है कि हम कहीं के नहीं हैं, कि उनके नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग तुलना करते हैं। एक तरफ विश्व प्रसिद्ध नेता नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ राहुल गांधी, जिसका कोई हिसाब किताब उसको आता नहीं, संस्कार उसको पता नहीं, जनता के साथ जुड़ाव नहीं, ऊपर ऊपर हवा में घूमते हैं। मित्रों, इसलिए मैं ये आपसे अपील तो करने आया हूं कि हमारी लोकसभा में कितनी बड़ी स्ट्रेंथ हम लेके जाने वाले हैं। आज भी आप मंच पर देखेंगे तो हमारी वर्तमान सांसद बहन सुनीता दुग्गल बैठी हैं। 3 लोकसभाओं के हम सांसद होने वाले यानी प्रत्याशी यहाँ बैठे हैं। अशोक तंवर जी सिरसा के सांसद बनने वाले हैं और हमारे रणजीत सिंह चौटाला जी हिसार से सांसद बनने वाले हैं। और आपका ये भाई मनोहर लाल जो अभी तक 9.5 साल हरियाणा सरकार के माध्यम से आपकी सेवा की है, मोदी जी ने इस बार आदेश दिया है कि नहीं, करनाल लोकसभा से चुन करके और दिल्ली पहुंचना है, उनके आदेश का पालन करने के लिए वहां में पहुंचना है। हमारी अपनी टीम कितनी बढ़िया सुंदर टीम बन रही है। हम जब 10 के 10 लोकसभा के मेंबर यहां से दिल्ली जाएंगे तो आपकी हरियाणा की आवाज, हर कोने की आवाज, चाहे वो रानिया की हो, एलनाबाद की हो, डबवाली की हो, कालावाली की हो, सिरसा की हो और या फिर फतेहाबाद की हो और रतिया की हो अथवा टोहाना की हो, पूरी आवाज आपकी अशोक तंवर जी लोकसभा में उठाने वाले हैं। और इस इलाके में विकास के कामों के नाते जो पहले हो रहे हैं वो हो गए हैं, मैं आज उसको गिना नहीं रहा हूं, लेकिन आगे जितने काम रुके हुए हैं, चाहे उस केंद्र सरकार के हैं और चाहे प्रदेश सरकार के हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार के नाते यहाँ जो पानी की बातें, यहाँ जो घग्गर वाटर के जो डिस्ट्रीब्यूशन के विषय, बहुत से विषय हमने किए हैं, लेकिन आज कुछ बाकी बचे हुए हैं। रास्तों के विषय, ओटू झील का विषय, कई विषय ऐसे हैं जिनको निश्चित रूप से हम आगे कराने वाले हैं। और एक बात, एक विषय बार बार आता है कि बहन सुनीता दुग्गल सांसद है यहाँ। मैं आपको वायदा करता हूं कि अगले 4 महीने के बाद बहन सुनीता दुग्गल प्रदेश सरकार में चंडीगढ़ बैठने वाली है। ये वहां जाकर के आपके काम कराएंगी, निश्चित रूप से कराएंगी। तो इसलिए मित्रों, अपना ये जो अदल बदल होता रहता है, अभी तक चौधरी रणजीत सिंह चौटाला बिजली मंत्री के नाते हरियाणा सरकार में काम कर रहे थे, मैं स्वयं मुख्यमंत्री के नाते ही काम कर रहा था। अब दोनों को कहा गया कि दिल्ली पहुंचना है, तो निश्चित रूप से कुछ लोग दिल्ली से केंद्र यानी चंडीगढ़ में और कुछ चंडीगढ़ से दिल्ली में, ये अदल बदल होता है, लेकिन अच्छाई के लिए होता है। ये अच्छाई के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि जिस प्रकार कांग्रेस बखला गई है, तरह तरह के स्टेटमेंट देते हैं। इनका एक नेता सैम पित्रोदा, कल ही अब उन्होंने एक स्टेटमेंट दे डाली, क्या कि देश के लोगों में किस प्रकार भेद डालते हैं। वो कहते हैं उत्तर पूर्व राज्य के लोग वो ऐसे लगते हैं जैसे चाइना के लोग हों, और दक्षिण भारत के लोग वो कहते हैं जैसे दक्षिण अफ्रीका के लोग हों। यानी जिसको ये समझ नहीं है, इस देश के लोग आपस में एक हैं, भारतीय हैं। हमारी एकता, इस एकता को तोड़ने के लिए कांग्रेस के मंसूबे ये सामने आ रहे हैं। मित्रों, ये काम आजादी 1947 से
कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ने 1947 में जब संविधान को अंगीकार किया, उस समय जम्मू कश्मीर इस देश का हिस्सा वैसा न बन जाए, एक बहुत बड़ी एक बाधा उसमें डाल दी, वो थी 370 की धारा। 370 धारा का मतलब यह है कि देश का कोई भी कानून जो होगा वो जम्मू कश्मीर में तब तक लागू नहीं होगा जब तक वहां की विधानसभा उसको पास न कर दे। यानी देखो कितना उल्टा काम, पहले केंद्र सरकार पास करेगी, फिर जम्मू कश्मीर चाहेगा तो लागू करे, नहीं तो नहीं, जबकि सारे देश में केंद्र का कानून उसी समय लागू हो जाता है। यानी कोई प्रदेश केंद्र सरकार से भी बड़ा हो जाए, ये कहीं देश और दुनिया में नहीं है। लेकिन ये नेहरू जी ने एक फाचर ठोक दी थी। हमने मांग की 370 हटा दो, कांग्रेस ने डराया कि 370 हटाएंगे तो खून की नदियां बह जाएंगी। उन्होंने डराया कि अगर आप 370 हटाओगे तो गृह युद्ध हो जाएगा। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी जोड़ी ने एक लाइन में सुबह सुबह लिख दिया, आज से 370 खत्म। हुई कि नहीं खत्म? हो गई कि नहीं खत्म? कोई खून का कतरा किसी को खरोंच आई है क्या उसकी? नहीं आई ना। आज जम्मू कश्मीर भी देश का वैसा ही प्रांत बन गया जैसा हरियाणा है, जैसा मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, केरल, कर्नाटक है, उसी प्रकार का प्रदेश अब जम्मू कश्मीर हो गया है। अब जम्मू कश्मीर में एक एक पैसा जो जाएगा उसका ऑडिट होगा। जम्मू कश्मीर का आतंकवाद अब सिर नहीं पन पाएगा। हमारे हरियाणा के नौजवान वहां जाके शहादत देते थे, अब वो शहादत देने की जरूरत नहीं है। अब तो हमारी जो नजर है पीओके के ऊपर है। पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान से वो भी हमको वापस लेना है। ये मोदी जी की सरकार कर सकती है मित्रों, और कोई नहीं कर सकता है। मित्रों, मोदी जी ने देश को एकता में बांधा है। मोदी जी ने काम बहुत किए हैं। हम विकास की बातें रखें तो एक तरफ है, लेकिन देश के लिए अगर कोई एक आदमी जद्दोजहद करके और देश के लिए लड़ रहा है तो नरेंद्र मोदी है। मोदी ने कहा इंडिया फर्स्ट, देश पहले, बाकी सब बात में। और हमारे कांग्रेस के मित्र क्या कहते हैं कि मैं, मेरा बेटा, मेरा परिवार, ये पहले, दुनिया जाए भाड़ में, उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। भ्रष्टाचार की जो गंगा बहाई कांग्रेसियों ने, आज सब सामने निकल करके आ रहे हैं, सामने निकल करके आ रहे हैं। मित्रों, अगर ये जो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में लोगों को जिस प्रकार से फंसाया था, आज सब एक एक करके पकड़े जा रहे हैं, एक एक करके अंदर। यानी अभी हमने देखा है कि उनके पीए के जो घर है मंत्रियों के, उनके पीए के मंत्रियों के जो सेक्रेटरी है, उनके घरों से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। आखिर ये पैसा कहां से आता है? आज कांग्रेस के लोग बड़े बड़े घरानों से साठगांठ कर बैठे हैं। आज से साल पहले खूब गालियां देते थे बड़े बड़े घरानों को। आज इस चुनाव के समय उन बड़े घरानों को एक भी गाली देते नहीं है, क्योंकि अंदर अंदर साठगांठ सबकी हो गई है। मित्रों, 370 हटी तो आप खुश हुए, राम मंदिर बना तो आप खुश हुए कि नहीं हुए? राम मंदिर बना तो खुश हुए कि नहीं हुए? खुश हुए हैं। इसी प्रकार जब ये भ्रष्टाचारी जेल में जा रहे हैं, इससे आप खुश होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं कि नहीं खुश होते हैं? तो जब हम खुश होते हैं तो कांग्रेस उसमें निराश होती है कि कांग्रेस को लगता है जनता जिस चीज में खुश है, अब कांग्रेस को किसी प्रकार से आगे आने वाली नहीं है। हमारी सरकार ने, मोदी जी ने गरीबों को मकान दिए, केवल मकान नहीं, मकान के साथ साथ शौचालय, जिसको इज्जत घर कहा, इज्जत घर दिए। हर घर रसोई में उन्होंने पानी दिया, हर रसोई में गैस का सिलेंडर दिया, बिजली का बल्ब दिया, और साथ में गरीब परिवार के लिए उसका जो बीमारी पर खर्च होता है 5 लाख रुपए का बीमा किया। 5 लाख का बीमा सब गरीब परिवारों को तो किया ही था। अब तो इस हमारा जो नया संकल्प पत्र है उसमें कहा कि परिवार का कोई बुजुर्ग 70 साल से ऊपर, हमारी कोई बूढ़ी अम्मा, ताई, चाची कोई भी होगी, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको 5 लाख रुपए का हर व्यक्ति के हिसाब से अलग से बीमा मिलेगा। इसलिए वो पहले वाला 5 लाख अलग और बुजुर्गों का 5-5 लाख अलग। मित्रों, कितना बड़ा एक समाज के बारे में सोचा उन्होंने। बीमारी से गरीब
गरीब आदमी सब कुछ लुटा बैठता है, लेकिन बीमारी का जो खर्च है इसका बोझ सरकार ने अपने जिम्मे लिया है। एक बहुत बड़ा उपकार उन्होंने किया है भाइयों बहनों। तो मैं तो फिर ये कहूंगा कि अब जैसे देश और दुनिया में हमारा नाम बढ़ा है, हमारा देश दुनिया की 5 बड़ी शक्तियों में माना जाता है, और मोदी जी की घोषणा के अनुसार 2029 ये जो 5 साल है तीसरे स्थान पर हम आ जाएंगे, और 2047 जब देश को आजाद हुए 100 साल होंगे तो हमारा देश नंबर 1 पर आएगा, विश्व गुरु बनेगा। इस रास्ते पर हम चल पड़े भाई बहनों। हम लोग थोड़ा विचार करके आगे बात को बढ़ाए कि हमारा प्रत्याशी वहां जाएगा तो सरकार का भागीदार बनेगा, केंद्र सरकार का भागीदार बनेगा, और अगर कोई कांग्रेस का प्रत्याशी जाएगा तो वही विपक्ष में बैठने की नौबत उसकी रहेगी, उसका कोई वैल्यू नहीं होगी। इसलिए हमारे भाई अशोक तंवर एक संघर्षशील व्यक्ति हैं। इन्होंने कांग्रेस में रह करके जो संघर्ष किया, लेकिन इनाम क्या मिला? इनाम इनको मिला, इनकी पिटाई मंच पर की गई, इनको घायल किया गया। और इनको जब घायल किया था, भले कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं उस समय मुख्यमंत्री था, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में मेरे मन में पीड़ा हुई। मैं मिलने के लिए अशोक जी गया कि नहीं गया? याद है ना? मेरे मन में तो उसी दिन से यह आया था कि बहुत एक ऐसा व्यक्ति, बहुत पढ़ा लिखा डॉक्टर, कांग्रेस में कहीं फंसे हुए थे, उसी दिन से मन में आया कि एक ना एक दिन अशोक तंवर हमारे साथ आके खड़े होंगे। एक तो इनका व्यक्तित्व तो अच्छा, दूसरा मेरा थोड़ा सा लगाव इनसे और भी था भाइयों, वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक लगाव ये है कि इनके माता जी मेरे गांव की हैं, मैं इनको अपना भांजा मानता हूँ। हालांकि रिश्तेदारों के नाते से हम नहीं करते, लेकिन अच्छा व्यक्ति भांजा भी हो ही सकता है। अगर अच्छा व्यक्ति भांजा हो जाए तो उसको जनता अगर आगे बढ़ाए तो मेरी अपील में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? तो मेरी अपील है, इसको आप स्वीकार करें कि जो भी कुछ कांग्रेस ने बिगाड़ा है उसको नरेंद्र मोदी ठीक करेंगे, और आगे देश और दुनिया में अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए और देश की जनता को हर प्रकार का लाभ पहुंचाने के लिए, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, बहुत ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं। हम भी हैरान हो जाते हैं। जिस दिन उन्होंने घोषणा की थी कि हर गरीब किसान के खाते में 6,000 रुपया साल का जाएगा, अब 6,000 रुपया किसानों के खाते में मित्रों आता कि नहीं आता है? आता है ना? आता है। उन्होंने 6,000 के बदले हमारे से लिया कुछ नहीं है, लेकिन एक किसान है, उसकी मजबूरी है कि उसको बिजाई करनी है, उसको खेत जोतना है, उसके खर्चे ये थोड़े थोड़े उसको मिलते रहे ताकि अपनी उपज को ठीक से करके मंडी में बेच सके। भाइयों, सेंटर ने बहुत काम किए, वहीं प्रदेश ने भी। हमने 9.5 साल में जो काम किए याद करना बहुत जरूरी है। आज हमारे समय से पहले इस प्रदेश के अंदर नौकरियां बिकती थी, नौकरियों के रेट लगते थे, या अपने भाई भतीजे, क्योंकि यहाँ के राज करने वाले लोग तो पहले भी आए हैं, उन्होंने नौकरियां दी हैं, तो अपने वही 500-700 परिवार, 1000 परिवार होंगे, उन 1000 परिवारों से बाहर निकलते नहीं थे। चाहे वो सांसद का परिवार हो, एमएलए का परिवार हो, मंत्री का परिवार हो, या उनके चहेतों के परिवार हो, ढूंढते थे, पर्ची आती थी, नहीं तो अपने एमएलए को बांटते थे, चलो भाई 5-5 नौकरियां तुम ले लो, इस प्रकार से बटाई होती थी। हमने आने के बाद योग्य उम्मीदवार है वो सरकारी नौकरी पर जाएगा, उसके बिना हम किसी को भेदभाव को नहीं मानेंगे। आज मैं जिन गांव में जा रहा हूं, हर गांव में कहीं 50, कहीं 60, कहीं 70, कहीं 100 ये नौकरियां लगी, कोई पैसा नहीं लगा। भाइयों, अगर किसी का कोई पैसा लगा हो बताओ, न लगा हो तो मेरी बात का समर्थन करो। किसी का कोई पैसा लगा नौकरी में? कहीं कोई लगा क्या? बहुत गांव में इस सिरसा जिले के गिना सकता हूं जहां 50-50, 60-60 लोगों की नौकरियां लगी। रिसालिया खेड़ा में बता रहे कि 250 नौकरी लगी है, बिना किसी सिफारिश के, बिना पर्ची, बिना खर्ची के। एक गांव का नाम आप चेक कर सकते हो जाकर के। भाइयों बहनों, हमने किसान के लिए 14 फसलें उसकी एमएसपी पर खरीदनी शुरू की है, और फसल खरीद के ये हमारी योजना थी कि पैसा अब सीधा किसान के खाते में जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। जो किसान अपने पैसे के लिए तरसता रहता था,
बेटी की शादी करनी है तो उसको जाके मांगना पड़ता था कि भाई मेरा हलवाई करा दो, मेरा कहीं कपड़ा खरीद के दे दो, मुझे कहीं सामान खरीदना है, बेटी को पलंग देना, कुर्सी सोफा देना, कुछ भी देना है तो हमारा भाई कोई ना कोई जाके पर्ची लेके आता था। आज हमारे खातों में लाखों रुपए पहुंचते कि नहीं पहुंचते? जरा हाथ खड़े करके बताओ, पहुंचते कि नहीं पहुंचते? पहुंचते हैं। आज तो हमारे दुकानदार भाई को, जिसके पास पहले हमारा पैसा रहता था, आज उसको जरूरत होती है तो किसान भाई के पास चल के आता है कि भाई कि मैं पैसे पड़े हो तो जरा मुझे दे दो, मेरी जरूरत है। आते कि नहीं आते हैं? आज आप बादशाह बन गए हो, राजा बन गए हो भाइयों, तो ये किसानों के लिए मोदी जी की सरकार से अच्छा कोई नहीं सोच सकता। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये तकलीफें बहुत तंग कर रही हैं। उनको लगता है कि इस सिस्टम को कैसे डिस्टर्ब किया जाए, खराब किया जाए। किसान का चोला ओढ़ के जगह जगह खड़े हो जाते हैं। असली किसान नहीं है, वो चोला ओढ़ के खड़े होते हैं कि हम किसी की रैली को डिस्टर्ब करेंगे, किसी नेता का विरोध करेंगे। कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, शोर मचाते हैं। लेकिन समझदार समाज के लोग कहते हैं कि कोई नहीं, इनको छोड़ दो, छेड़ो मत। और इस बात का हमें लाभ कितना हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। एक गांव में अभी मैं असंध इलाके में गया, वहां के 10-12 नौजवान कुछ और दूर के लोगों को ला करके वहां सड़क पर खड़े हो गए। खैर किसी तरीके से रास्ता थारा हमारा निकल गए। बाद में उस गांव के लोग आए, कहले को जो 15 लड़कों ने वहां बदमाशी की थी, उसके बाद सारा गांव अब एक तरफ हो गया है, सब वोट आपको देंगे, सब वोट आपको देंगे। वो तो हमारा फायदा कर रहे हैं। जगह जगह अगर 2-4 जगह ऐसा विरोध हो जाएगा तो जिस गांव में विरोध होगा, थोड़े विरोध करने वाले हैं, ज्यादा उनके खिलाफ खड़े होने वाले हैं। उनको सपोर्ट करने के लिए हमारा जो विरोधी दल कांग्रेस पार्टी या कुछ अन्य दल भी हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। अब उनको अन्य दलों को तो सपोर्ट करने के लिए कल एक किसान नेता ने खुल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि हम इनको चुनाव में सपोर्ट करेंगे। और वही किसान नेता जो अपने आप को कहता है, आपको अगर करना ही है तो चुनाव लड़ करके मैदान में आओ, अपनी बात पार्लियामेंट में, विधानसभा में कहो। आप जीतोगे तो अपनी बात को मना सकोगे, लेकिन आपको अगर वोट नहीं मिलेंगे, केवल शोर मचाने के लिए आप आओगे, उसका कुछ नहीं होना मित्रों। तो मैं तो यही बात कहूंगा कि आज भाइयों बहनों 25 मई का दिन चुनाव का, वोटिंग का दिन है। उस दिन हम अपने आप को, अपने परिवार को, पड़ोसी को, साथ काम करने वाले लोगों को जागृत करें कि कमल के निशान के सामने वाले बटन को दबाकर मशीनों में इतने वोट डाल दो, इतने वोट डाल दो कि 4 जून को जो ईवीएम मशीन है वो भी सोच में पड़ जाए, घबरा जाए कि कमल का फूल निकल रहा है। आप ये करेंगे निश्चित रूप से हर एक